उनको जगह कहां से मिली? सीज फायर किसके कहने पे हुआ है? यदि उनके कहने पे हुआ तो कम से कम 6 महीने चुप रहे थे, 2 महीने चुप रहे थे, 1 महीना चुप रहे थे। मैंने डरा धमका के राजी करवाया। आप क्यों कह रहे थे कि हमारी 7 तारीख से 10 तारीख तक अमेरिका से बात हो रही थी? और हम किस बात का बात मानेंगे? हम उस झूठे विदेश मंत्री की बात मानेंगे जो कैमरे के सामने कहता है कि मैंने सिंदूर के पहले पाकिस्तान को फोन करके बोल दिया था कि हम सिंदूर कर रहे हैं। बाद में कहता है कि भ्रम फैला रहे मीडिया। बाद में कहता है कि मैंने फेज 1 में बोला। अब बोलता है कि मैंने बाद में बोला। बाद में बोलेगा मैंने बोला ही नहीं। तो जो वीडियो मार्केट में घूम रहा है वो किसका है? इसकी क्लेरिफिकेशन दे। आज अमेरिका कैसे, पाकिस्तान कैसा हमसे ज्यादा डिप्लोमेटिकली सक्सेस हो गया, कैसा आईएमएफ से वो लोन लिया उसने। आज पूरे पाकिस्तान के खिलाफ विश्व का एक भी देश खुल के बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पाक का साथ देते हैं। वर्ल्ड बैंक पाक को पैसा देने जा रहा है। अमेरिका टर्की को वो एयर टू एयर मिसाइल देता है जो टर्की यूज नहीं कर सकता क्योंकि F-16 पे लगते हैं। वो टर्की के पास F-16 नहीं है। वो क्या माल पाकिस्तान पे आएगा? चाइना टर्की खुल के साथ में आ गए। क्या हमारे देश ने टर्की के साथ संबंध तोड़े? चंद व्यापारियों ने घोषणा करके कि हम उनके सेब नहीं खाएंगे। चंद व्यापारी कहते कि हम वहां से मार्बल नहीं लेंगे। टूरिस्ट कंपनियां कहती कि हम वहां टूरिस्ट नहीं भेजेंगे। देश क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रही है? ये सब कुछ जनता में करना है तो फिर सरकार किस लिए है? क्या हमने टर्की के साथ डिप्लोमेटिक टाई खत्म कर दी है? टर्की के राष्ट्रपति के गले में हम भगवा पहन, वो बीजेपी का भगवा पहन के विजय जॉली उनका सम्मानित करता है। कहां गई दोस्ती? ये दोस्त अस्तिन के साथ क्यों निकले? आपको दोस्तों की पहचान कैसे नहीं हुई? एक रशिया हुआ करता था जो हमारे साथ हमेशा रहता था, और वो एक कुपड़ सांसद है दुबे, निशिकांत दुबे। वो कहता है कि अमेरिका के दबाव में इंदिरा गांधी ने सीज फायर किया था। अरे बाप रे बाप, अमेरिका से लड़के ही तो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा तो रशिया के पनडुब्बियां भेजी। सीज फायर इंदिरा गांधी ने नहीं किया था। पूरी की पूरी पाकिस्तान की फौज शरण आ गई थी, और जो शरणागति जो उन्होंने पद करी है उसके फोटोग्राफ्स है। उनके कई फौजी हमारे यहां प्रिजनर ऑफ वॉर थे। ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये नया इतिहास। ये कोपड़े लिखना जानते हैं, पता नहीं कहां से डिग्री पाते हैं ये लोग। और इसमें सबसे ज्यादा जो कमजोरी है वो विपक्ष की है। आनंद जी, क्यों सोशल मीडिया पे हमको बोलना पड़ता है? जो विपक्ष का काम है हमको क्यों करना पड़ता है? नहीं, मैं अशोक भाई, मैं इस पे आप सर स्कूल, मेरे बड़े भाई भी सर स्कूल के, और मेरे घर में मेरे भाई, मेरे बहनों, ये सब लोग फौज के लोग। जो निशिकांत दुबे बोल रहे हैं ना, ये सारे उन लोगों ने, जिन लोग, कितने लोगों ने शहादत दी, कितने लोगों ने सफर किया, ये उन सबके ऊपर ये गाली से कम नहीं है। स्टॉप ऑल फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शंस ऑन लैंड, एयर एंड सी एंड विद इमीडिएट इफेक्ट। इस पे ट्रंप का लेना। अंडरस्टैंडिंग अशोक भाई दुश्मनों में होती है। नहीं, मेरा कहना है what was understood. Come on, let the foreign secretary come forward. Let the government of India come forward on what terms and conditions did we go for a ceasefire. हम पाकिस्तान के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है ये तो बताए तो सही। किस टर्म्स एंड कंडीशन पे हुई है ये बताए तो सही। आप यहां से बैठ के चुनावी रैलियों में उनको बोलते कि गोली मारेंगे, गोले का जवाब गोली का जवाब गोले से देंगे। वो वहां से करते हैं कि पानी रोक देंगे तो सांस रोक देंगे। पहलगाम में जो मरे हैं उनके कहीं किसी के घर पहलवान कब गया है प्रधानमंत्री? किसी शहीद के घर गया है प्रधानमंत्री जी? क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो क्रेडिट अपने शहादत के यहां जाएंगे प्रधानमंत्री जी, तो ये लोगों को समझ में आएगा कि इसने शहादत दी है, लड़ा वो है। या तो प्रधानमंत्री मैं मोदी है, मोदी की सरकार है, पाकिस्तान जान ले। पाकिस्तान मालूम है मोदी की सरकार क्या है, एक फोन कर देगा और मोदी जी सीज फायर कर लेंगे। राजनीतिकरण करेंगे तो फिर राजनीति का कीड़ा यदि फौज को कट गया तो आने वाला भविष्य क्या होगा? इस देश के लिए कौन सी नींव रख रहे हैं आप? हमारे देश का एक बहुत बड़ा ऑफिसर ये कहता है कि हमने वहां पे स्वर्ण मंदिर पे एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाई थी।
और बाद में आर्मी उसको कहते हैं कि नहीं ऐसी कुछ बात ही नहीं हुई थी। तो इतना बड़ा अधिकारी झूठ क्यों बोला, किसने स्क्रिप्ट दिया था उसको? मैंने पहली बार देखा आनंद जी, मेरा भी बैकग्राउंड उसी वही का है, मेरे पूरी बैच फौज में है, रिटायर्ड हो गए वो लोग। मेरे जूनियर मेजर जनरल और एयर मार्शल के पोस्ट पे है अभी वर्तमान में, और मेरा जीवंत संपर्क है सभी से। क्या सोफिया के परिवार को लगा होगा कि उनकी बेटी को, हमारी बहन को, इस देश की होनहार बेटी को एक नालायक मंत्री आतंकियों की बहन कहता है, और वो मध्य प्रदेश के कैबिनेट में आज भी लाल देह की गाड़ी में घूमता है, आज भी, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता उसके बारे में। एक उप मुख्यमंत्री कहता है टूरिस्टों को छोड़ दिया मरने के लिए। अशोक भाई, मैं एक इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि वो उस पर भी एक बात आपकी टिप्पणी ले लें। ये 7 डेलीगेशन गए हैं, वो 7 डेलीगेशन क्यों गए हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो भगवान जाने, क्योंकि वो डेलीगेशन केवल एम्बेसी में घूम रहे हैं। और आज मुझे अभी है कि पनामा में जो है वो बहुत बड़ा हमारे साथ आ गया है। पनामा एक देश है जिसकी मैंने ऐसी जल्दी से देखा तो 44 लाख पॉपुलेशन है, और अगर आपको याद हो हम लोग के जमाने में जब पनामा सिगरेट चलती थी तो हिंदुस्तान में 44 लाख से ज्यादा लोग तो पनामा पीते ही रहे होंगे, मैं बिना जाने बोल रहा हूँ। मतलब 44 लाख टोटल पॉपुलेशन, पनामा सिगरेट पीने वाले हिंदुस्तान में 44 लाख से ज्यादा। मैं इनका अचीवमेंट बताता हूँ आपको। एक गुआना करके देश है, ढूंढिए आपको, ये वेस्ट इंडीज वाला है, जहां पे वेस्ट इंडीज के टीम से कोई गुआना से आता है उतना ही गुआना को लोगों को मालूम। वहां का राष्ट्रपति इनसे मिला। एक कोई मिडल ईस्ट में एक छोटा देश है, वहां का राष्ट्रपति मिला, और ये पनामा आप बता रहे हो जी। ये तीनों देश जो है भारत के हरियाणा इतने हैं, हरियाणा राजस्थान पनामा लखनऊ से छोटा है भाई, पनामा लखनऊ से छोटा आपके। हाँ, मैं तो अभी हरियाणा में बहुत ज्यादा बोल दिया। तो ये देश, इनकी अचीवमेंट है, टैक्स पेयर्स के करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चे होंगे। हर एक के साथ उन्होंने एक एएनआई का रिपोर्टर दिया होगा, और ये जाके अपने ही एम्बेसी में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पत्रकारों के जवाब उलूल सुलूल देते हैं, और विदेश यात्रा में घूम रहे हैं और राहुल गांधी पे यहां ट्वीट करते हैं। देखिए उनके अचीवमेंट। नहीं, गुआना की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है भाई, मैं माफ कीजिएगा, 8,26,000 है गुआना की पॉपुलेशन, 8,26,000। तो गुआना का हेड उनको मिला, ये अचीवमेंट है। बाकी अमेरिका में कौन मिला जरा पूछ लीजिए इनको, फ्रांस में कौन मिला, जर्मनी में कौन मिला, यूके में कौन मिला, जरा पूछ लीजिए इनको। ये अपनी देश की और किरकिरी करवा के आए, बची हुई भैया बंद मुट्ठी लाख की होती है, क्यों उसको खोल के खाक की बता रहे हो, क्यों भारत की बेइज्जत कर रहे हो? आपने कुछ नहीं किया। आपने विभिन्न दलों के वो नेता जो मोदी चालीसा पढ़ते हैं उनको ऑबलाइज किया। अशोक भाई, मैं जरा एक उस पे भी आपका एक टिप्पणी ले लूं। ये कांग्रेस पे इन्होंने पूरी तरह से ये किया कि भाई कांग्रेस में थोड़ा आपसी लड़ाई झगड़ा हो जाए। कांग्रेस ने भी, वो कांग्रेस उसको आज नहीं बोले, कांग्रेस ने भी क्यों नहीं उनका नाम आगे किया था, वो भी एक अपने में दिलचस्प बात है। लेकिन जब शशि थरूर जी वहां गए, 4 टाइम के एमपी हैं, वो जैसे हैं वैसे ही हैं, उनसे जब पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जो ट्रंप के बारे में विचार कहे वो सबके विचार वही हैं। अब इनको लगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ट्रंप मालूम नहीं इनको और कितना डांटेगा, तो भागे भागे विक्रम मिश्री जी को भेजा गया है, डिप्टी एनएसए को भेजा गया है। एनएसए साहब ने इसलिए नहीं गए, जैसा कहा गया कि एनएसए साहब के नाम से वारंट है, तो कहीं जाएंगे तो कहीं बिठा ना लिए जाए, गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। तो एनएसए साहब ने दूसरे दिन जब ये सब हुआ, उनका नहीं, मेरी तबियत खराब, मुझे बुखार हो गया है। जब देश के सामने ये विपत्ति हो, आईसीयू से उठ के चले आना चाहिए आपको। नहीं, आईसीयू से उठ के चले आना चाहिए आप। नहीं, जाना कहाँ इस पर डिपेंड करता है ना। अमेरिका में तो कईयों को बुखार आता है, गौतम अडानी जी को भी बहुत बुखार आता है अमेरिका के नाम से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ शशि थरूर वाला रिमार्क इनके गले की हड्डी हो गया है। अरे वो छोड़िए, शशि थरूर तो सर उधर जाके बोला। शशि थरूर चलो एक डिप्लोमेट रह चुका है, यूनाइटेड नेशन में रह चुका है। भाई हमारी कंगना राणावत ने क्या गलत बोला था? जब भारत की किरकिरी कर रहा था ट्रंप, तो कम से कम एक तो ऐसा सांसद बीजेपी का निकला जिसने ये कहने की हिम्मत रखी कि ट्रंप साहब आप मोदी जी से जलो मत, मोदी जी बड़े हैं आपसे हर मामले में।
यही ट्वीट किया था ना कंगना ने। तुरंत जेपी नड्डा ने कहा कि अरे क्या करते हो, तुरंत ट्वीट डिलीट करो, डिलीट करो। वो भी कंगना रनावत है, उसने वो ट्वीट डिलीट किया और दूसरा ट्वीट करके बोला कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के फोन आने के बाद मैंने वो ट्वीट डिलीट किया है। भाई क्यों डरते हैं? आपका सांसद ने तो प्रधानमंत्री का महिमा मंडन किया था, उन्होंने कहा था कि ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तुम दूसरी बार ट्रंप बने हो, पूरा विश्व मोदी जी को चाहता है, आपको सब लोग नफरत करते हैं। तो मोदी जी से जल रहे हो क्या, जो मोदी जी को लगातार नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हो भारत को? ये ट्वीट था कंगना का, तो वो कंगना के ट्वीट को डिलीट करवा दिया डरे डरे इन्होंने। नहीं, लेकिन मेरे पास जानकारी दूसरी है, दूसरी वजह से कराया गया, क्योंकि हाँ। वहां पे उसने ये नहीं, सारे ट्वीट का सार ये था कि ये अल्फा मेल के बाप है। तो हाँ, ये पता लग गया कि इनकी असलियत सबको ना पता लग जाए कि अल्फा मेल का क्या मतलब होता है और ये क्या हरकत करते हैं, इस वजह से कराया गया अशोक भाई। नहीं, वो तो सोशल मीडिया ने जोक किया, लेकिन ये अमेरिका के खिलाफ एक शब्द किसी को बोलने नहीं देंगे। अमेरिका से इतने डरे हुए हैं, इसीलिए सीज फायर क्यों किया, ये सवाल हमेशा रहेगा। और यदि पाकिस्तान के कहने पे किया तो पाकिस्तान आपका सगा कब हो गया, ये सवाल होगा। और यही सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कितनी, मतलब आपको मैंने बीएसएफ की बताई, अभी जियो जो अपना यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, अमेरिका, ये जो नेक्सस बन रहा है वो हमारे लिए बहुत घातक है। चाइना श्रीलंका से लेके, बर्मा से लेके, मतलब म्यांमार, भूटान, नेपाल, हर जगह अपना अड्डा बना चुका है। भारत को सभी दूर से घेरने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि चाइना के लिए बड़ा दुश्मन भारत है और भारत के लिए बड़ा दुश्मन चाइना है। उसके बाद हम उस फ्रंट पे कुछ नहीं कर पाए। हम राफेल्स का सोर्स कोड नहीं ला पाए, बताइए मुझे। सवाल है राफेल्स का डील क्यों किया आपने? तब तो ये बोला गया था कि राफेल में बहुत सारा अपग्रेडेशन होके आया है, इसलिए महंगा हो गया है। अब पता पड़ा कोई अपग्रेडेशन नहीं, वही के वही है, राफेल जो यूपीए सरकार तय कर रही थी वही कर दिया आपने। राफेल का सोर्स कोड नहीं मिल रहा था, इसलिए यूपीए सरकार की तरफ से ये डिले हो गया था। तो बगैर सोर्स कोड के राफेल का डील क्यों किया? क्या ये सिर्फ अनिल अंबानी को ऑब्लाइज करने के लिए किया? क्योंकि राफेल के डील में जो ऑफसेट कंपनी थी वो HAL थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो भारत में अकेली कंपनी है जिसको एविएशन सेक्टर का एक्सपीरियंस है। जिस आदमी ने खिलौने का प्लेन नहीं बनाया हो उसके साथ कैसी पार्टनरशिप डेसोडेव करती है राफेल बनाने वाली कंपनी, ये चर्चा का विषय है। उस कंपनी ने जो अपने लेबर यूनियन को जो कहा है, क्योंकि जब ऑफसेट कंपनी की पार्टनर किसी को बनाना होता है तो आप थोड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करते हो, आप बेस बनाते हो अलग देशों में, तो आप जहां मैन्युफैक्चरिंग करते हो वहां के यूनियंस को कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ता है, ये रूल है वहां के। तो उन्होंने अपने लेबर यूनियन को बोला कि इट इज ऑन द सजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द अंबानी, अनिल अंबानी कंपनी वाज फाइनलाइज्ड। भारत के अनिल अंबानी को क्यों आपने HAL को छोड़ के भारत अनिल अंबानी की कंपनी को दिया? क्या एक्सपीरियंस था उसको? आज उस कंपनी की हालत क्या है? डेसोडेव ने तो तुरंत अपना पैसा अनिल अंबानी को ट्रांसफर कर दिया। अनिल अंबानी का कितना शेयर होल्डिंग उसमें, उसने कितना डाला? ये सारे ग्रे एरिया के सवाल है जिसका जवाब नहीं। अनिल अंबानी को क्यों ऑब्लाइज किया? अनिल अंबानी ने ऐसा कौन सा आपको ऑब्लिगेशन कर दिया था कि आपने राफेल का ही ऑफसेट उसको दे दिया? जर्मनी में क्या हुआ था? ये कई चीजें जो सवाल लोग पूछते हैं साहब। आज के डेट में क्या है आनंद जी, वर्ल्ड एक विलेज हो गया है, पूरा ग्लोबल विलेज है हम। अमेरिका के व्हाइट हाउस में साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति तू मैं करता है, वो लाइव हम देखते हैं, लाइव देखते हैं जी, जी। हम युद्ध लाइव देखते हैं। तो कोई खबर किसी से छुपी नहीं होती। यदि किसी को लगता है कि मुर्गे के ऊपर डाला डालने से या मुर्गे को कवर करने से सुबह होना रह जाएगी तो मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। सूरज अपना काम करेगा, वो उगेगा, समय पे सूर्योदय होगा, मुर्गा बाग दे ना दे। तो सच्चाई तो सामने आती है, आज ना कल आती। आपको लगता है अपने चद्दर ढाल दी,
आपने ये कह दिया कि जो सच्चाई बोलेगा वो देशद्रोही है। ठीक है, देशद्रोही सही। यदि देश की सेवा करना, देश के सिक्योरिटी को लेके सच्ची बात सामने लगाना, यदि देश को कोई फंसा रहा हो, उसको इंगित करना, उसको रेखांकित करना, यदि देशद्रोह है तो ऐसा देशद्रोह 1000 बार होगा। क्योंकि हम सत्ता के प्रति समर्पित नहीं, हम सिर्फ देश के प्रति समर्पित। और मेरा देश नरेंद्र मोदी जी नहीं है, मेरा देश 143 करोड़ देशवासी, उनसे भारत बनता है। भारत सिर्फ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, भारत तमिलियन से लेके कश्मीरियत तक है। यह है भारत।